तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स चल रहा है? बॉस कोर्स चल रहा है। कौन सा बॉस कोर्स? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसमें हम सीख रहे हैं कि जीरो से हीरो हम कैसे बन सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। वो हम देख रहे हैं बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का बॉस कोर्स जो है वो अभी हमारा चल रहा है। इसमें हम सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। अब देखो, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ भैया, सिंपल सी बात है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? इंग्लिश सीखने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले चीज, जैसे आपको चाय बनानी है तो आपको चाहिए दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, जो भी उसकी सामग्री, जो भी इसके इंग्रेडिएंट है। वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए शब्दावली, या फिर जिसको आप बोल सकते हो वोकेबुलरी या फिर वोकेब। ठीक है, फिर प्रोसेस आना चाहिए कि भाई चाय बनाते कैसे, सामग्री तो आ गई, अब चाय बनाएंगे कैसे? तो भैया आपको नियम पता होनी चाहिए। नियम से मेरा मतलब क्या है, आपको ट्रांसलेशन के साथ ही साथ जो ग्रामर है उनके रूल्स आपको आने चाहिए कि भैया हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे रूपांतरित किया जाता है। तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है अपवाद। वो क्या है? अपवाद। आपको एक्सेप्शंस आने चाहिए। क्या आने चाहिए? एक्सेप्शंस की भैया कौन कौन सी ऐसी चीजें जो रूल के बाहर आती है। और फिर जो आपको करना है वो क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। अब अभ्यास करना है तो किस चीज का अभ्यास करना है? अभ्यास करना है तो किस चीज का अभ्यास करना है? वो है रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का अभ्यास करना है। प्रतिस्थापन। किस चीज का प्रतिस्थापन? भैया सिंपल सी बात है, हिंदी के शब्दों की जगह पे हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलेंगे और हिंदी के वाक्यों की जगह पे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर हमने ये कर लिया तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये करने के लिए हमें करना क्या है? 4 चीजें करनी है। पहली चीज क्या है भैया? लिसनिंग। आपको सुनना है, देखना है कि भैया हमारे कोर्स में क्या चल रहा है, मैं आपको क्या सुना रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको? स्पीकिंग। स्पीकिंग से मेरा मतलब क्या है? आपको बोलना है। देखो, हर वीडियो के अंदर मैं हर वर्ड को और हर सेंटेंस को 2 बार बोलता हूँ। कितनी बार बोलता हूँ? 2 बार बोलता हूँ। तो पहली बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। दूसरी बार आपको उसको रिपीट करना है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों तक नहीं जाएगी, तब तक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप रट्टाफिकेशन के पीछे ना पड़ो, आपको नेचुरली इंग्लिश आ जाए, बोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में भी मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा, बोल लो मेरे साथ। पहली बार में सुन लो क्या और कैसे बोलते, दूसरी बार रिपीट करो ताकि आवाज आपके कानों तक जाए। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या है? आपको रीडिंग करनी है। क्या करना है आपको? रीडिंग करनी है। आपको पढ़ना है जो भी कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चौथी चीज क्या है? आपको राइटिंग करनी है। क्या करनी है? राइटिंग करनी है, मतलब आपको लिखना है। क्या लिखना है? नोट्स बनाना है। और नोट्स बना के क्या करना है? उसको वापस से रीड करना है, बोल बोल के रीड करना है और उसको सुनना है। ये चीज आपको, बस इतना सा काम आपको करना है। ये चीज आपने कर ली तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो बस ये करना है आपको। ठीक है, उसके साथ जो आपको करना है वो ये करना है भैया, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को फटाफट से सब्सक्राइब करो। ये फ्री भी है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी इस कोर्स में आगे आने वाली वीडियोस के। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, तो क्या करो? सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो इसको अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक। साथ ही साथ छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे तो वीडियोस बड़ी बड़ी होती है, 60 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स के थ्रू आप एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को क्या कर दो भैया? सब्सक्राइब। कहाँ पे? यूट्यूब पे। और फॉलो कहाँ कर लो? इंस्टाग्राम पे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा है, दैट इज यूज ऑफ गेट। ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन का ही पार्ट है। ठीक है, एक्सेप्शन वाले पार्ट के अंदर आता है यूज ऑफ गेट, गेट का उपयोग। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या होता है यूज ऑफ गेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, द वर्ब गेट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल वर्ड। ठीक है, ये वर्सेटाइल है, मतलब इसका अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अर्थों के रूप में इसका उपयोग होता है। इट इज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कि भैया बहुत सारे
अर्थ में बहुत सारे सारगर्भिता के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि रिसीविंग लेने के लिए, प्राप्त होने के लिए, ऑब्टेनिंग, ठीक है, कुछ बनने के लिए, बिकमिंग, कहीं जगह से कहीं जगह जाने के लिए, मूविंग, और पैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग इट्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स is essential for fluent English communication। भैया if you want to become a confident and a fluent English speaker, ये टॉपिक आपको आना चाहिए, इसलिए आपके कोर्स में ये मैंने टॉपिक को डाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू उसको देखते हैं और समझते हैं। बेसिक मीनिंग क्या होता है गेट का? इसको क्या बोलते हैं? गेट। क्या बोलते हैं इसको? गेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गेट, GET, गेट। इसकी फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी फॉर्म होती है? जैसे इसकी अगर हम बात करें, जो हमारा ये गेट है, ठीक है, गेट, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट की फॉर्म होती है वो होती है गेट, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्म जो पास्ट की फॉर्म होती है वो होती है गॉट, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म गॉटन, ठीक है, कभी कभी हम गॉट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और फिर ING जो उसकी फॉर्म है वो है गेटिंग। क्या है? गेटिंग। देखो, गेट, गॉट, गॉटन, या फिर गॉट, और फिर है गेटिंग। क्या है? गेटिंग। क्या है? गेटिंग। ये है हमारा गेट। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? कुछ प्राप्त होना या रिसीव करना या कुछ बन जाना, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। आओ देखते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और इसके अलग अलग अर्थ हम देखते हैं। किसके? गेट के। किसके देखते हैं? गेट के। आओ देखते हैं। पहला अर्थ, टू ऑब्टेन। टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। मुझे एक नया फोन मिला, यानी कि मुझे एक नया फोन प्राप्त हुआ। मुझे एक नया फोन मिला या मुझे एक नया फोन प्राप्त हुआ, इसके लिए क्या आ जाएगा? आई गॉट। पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म, तो आई गॉट अ न्यू फोन। आई गॉट अ न्यू फोन। उससे परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं या उससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। मिलना, ठीक है, मिलना या प्राप्त होना। ही गेट्स। अब देखो, जो हमने यहां बात की थी ना गेट की, तो गेट में, एक सेकंड, हाँ, हाँ, तो सिंगुलर के साथ लग जाता है गेट्स, प्लूरल के साथ लगता है गेट, ठीक है। ये वाली बात भी इसी के अंदर आती है। देखो देखो देखो, सब समझ में आएगा, सब आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उससे परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। ही गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। ही गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। देखो मैं 2 बार बोल रहा हूं, आपको भी मुंह से बोलना है। जब तक आपके मुंह की निकली हुई ध्वनि आपके कानों तक नहीं जाएगी तो बात नहीं बनेगी भैया, मजा नहीं आएगा। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, अभी भी और बाद में भी, ठीक है। मुझे अपने दोस्त का संदेश मिला। कुछ मिलना या कुछ प्राप्त होना, टू रिसीव के लिए भी गेट का इस्तेमाल होता है, या कुछ लेना, रिसीव, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिसीव। क्या बोलते हैं? कुछ लेना। मुझे अपने दोस्त का संदेश मिला। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड। उससे हर महीने वेतन मिलता है। शी गेट्स अ सैलरी एवरी मंथ। शी गेट्स अ सैलरी एवरी मंथ। शी गेट्स अ सैलरी एवरी मंथ। टू बिकम, कुछ बन जाना या कुछ हो जाना। कुछ बन जाना या कुछ हो जाने के लिए भी गेट का यूज होता है। इट्स गेटिंग कोल्ड। इट्स गेटिंग कोल्ड, मौसम ठंडा हो रहा है। मौसम ठंडा हो रहा है। इट्स गेटिंग कोल्ड। इट्स गेटिंग कोल्ड। वह गुस्सा हो गया। वह गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री। अब आपको इतना तो पता है यार कि जो आपकी प्रेजेंट टेंस में बात हो, ठीक है, सिंगुलर के लिए तो गेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? गेट्स आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? गेट्स आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए बात हो तो गेट्स आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के लिए बात हो तो गेट आ जाएगा। अब पास्ट टेंस में बात हो तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है तो गॉट या गॉटन। और ING फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है। ये चीज हमें पता ही है, तो यही चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। टू ऑब्टेन आई गॉट अ न्यू फोन, ही गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम, प्राप्त करने के लिए। टू रिसीव, प्राप्त करना। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड, ही गेट्स अ सैलरी एवरी मंथ। ये ट्रांसलेशन के रूल लग रहे हैं यहाँ पे। मौसम ठंडा हो रहा है, इट्स गेटिंग कोल्ड, वह गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री। इट इज गेटिंग कोल्ड और ही गॉट एंग्री। ठीक है, ट्रांसलेशन अगर आपको आती है, टेंस अगर आपको आती है, तो आप ये चीजें आराम से समझ सकते हो। ये थोड़े आगे की चीजें, आगे की बात है, इसलिए हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अगला देखो भाई, अगला देखो, टू मूव और टू रीच, कहीं जाना या कहीं तक पहुंचने के लिए भी गेट का इस्तेमाल होता है, वो देखो आप। ठीक है, वो देखो आप। मैं कल देर रात से घर पहुंचा, आई गोट होम लेट लास्ट नाइट। मैं कल देर रात से घर पहुंचा, आई गोट होम लेट लास्ट नाइट। मैं कल देर रात से घर पहुंचा, आई गोट होम लेट लास्ट नाइट। हम समय पर हवाई अड्डे पर पहुंचे, हम समय पर हवाई अड्डे पर पहुंचे। वी गॉट टू द एयरपोर्ट ऑन द टाइम, वी गॉट टू द एयरपोर्ट ऑन द टाइम। फिर आता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, मतलब कुछ करवाने के लिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं खुद से, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, वो थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से या किसी और से कोई कार्य, कोई क्रिया करवा रहा है, उसे कंप्लीट करा रहा है, तो उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी कार ठीक करवाई, सब्जेक्ट ने नहीं किया, आई ने नहीं किया, किसी और से करवाया, तो भी गेट का यूज देखो। मैंने अपनी कार ठीक कराई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। उसने अपना घर रंगवाया, शी गॉट हर हाउस पेंटेड, शी गॉट हर हाउस पेंटेड, शी गॉट हर हाउस पेंटेड। फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूजिंग गेट, गेट को लेके अलग अलग भाव, अलग अलग एक्सप्रेशन को व्यक्त करना, वो भी हम इसमें अभी देखते हैं। ठीक है, गेट हैज टू बिकम, कुछ बन जाना। देखो उसके लिए क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट सिंगुलर हो गया तो गेट्स हो जाएगा, प्लूरल होगा तो गेट हो जाएगा, प्लस एडजेक्टिव। आई एम गेटिंग टायर्ड, देखो मैं थक रहा हूं, मैं थक रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर गेटिंग और फिर टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डार्क अर्ली इन द विंटर। अब देखो गेट्स आया, फिर डार्क का एडजेक्टिव, इट गेट्स डार्क अर्ली इन द विंटर। फिर देखो गेट इन पैसिव वॉइस, करवाना या हो जाना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स या गॉट या विल गेट, ठीक है, प्लस पार्ट पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस गेट या गॉट या फिर विल गेट और पास्ट पार्टिसिपल। अब विल गेट का क्या मतलब, विल गेट यहाँ क्यों है, क्योंकि देखो मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे यहाँ पे ये था, ठीक है, तो भैया ये इसका फर्स्ट फॉर्म गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, और विल गेट या शेल गेट, विल बी गेटिंग और शेल बी गेटिंग, ये क्या है, इसके फ्यूचर फॉर्म है। क्या है इसके फ्यूचर फॉर्म है, क्या है इसके फ्यूचर फॉर्म है, क्या है इसकी फ्यूचर फॉर्म। देखो देखो भाई साहब, मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट। उसने अपना फोन ठीक करवाया, शी गॉट हर फोन रिपेयर्ड, शी गॉट हर फोन रिपेयर्ड। उसने अपना फोन ठीक करवाया, शी गॉट हर फोन रिपेयर्ड। फिर देखो गेट फॉर ट्रेवल एंड मूवमेंट, कहीं जाना या कहीं पहुंचने के लिए। देखो सब्जेक्ट फिर गेट, गेट प्लस गॉट प्लस विल गेट और प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लीज। देखो मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचा, आई गॉट टू द ऑफिस एट 10 AM, आई गॉट टू द ऑफिस एट 10 AM। वह कल तक मुंबई पहुंच जाएगी, शी विल गेट टू मुंबई, शी विल गेट टू मुंबई बाय टुमारो, शी विल गेट टू मुंबई बाय टुमारो।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टू था वो क्या था, प्रीपोजिशन था, टू क्या था, प्रीपोजिशन था, ठीक है। यहाँ पे माय और हर क्या है, माय हेयर कट या माय फोन रिपेयर, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल थे। ये चीज आपको समझ में आई होगी अभी तक, है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, गेट विथ एक्सप्रेशन। देखो मैंने इसमें कोर्स करने की वीडियो बनाई, कौन सी, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसमें भी हमने इनका इस्तेमाल किया था, ठीक है। तैयार हो जाओ, गेट विथ एक्सप्रेशन, प्रभाव डालना या अनुभव करना। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। मुझे अपने बॉस की कॉल आई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉस। वह देर कर रहा है, ही इज गेटिंग लेट, ठीक है, वह देर कर रहा है, ही इज गेटिंग लेट, या वो लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट, गेटिंग लेट, ठीक है। अब अलग अलग टेंस में अलग अलग क्या स्ट्रक्चर होते हैं गेट के, वो देख लेते हैं। वर्तमान या प्रेजेंट टेंस में देखो क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट। गेट इज यूज विद आई, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ गेट आएगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आएगा, गेट आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई गेट किन के साथ आएगा, आई वी और प्लूरल के साथ, और गेट्स किसके साथ आएगा, गेट्स किसके साथ आएगा भाई साहब, ही शी इट और सिंगुलर के साथ। देखो, मुझे हर महीने वेतन मिलता है, आई गेट अ सैलरी एवरी मंथ, आई गेट अ सैलरी एवरी मंथ। उसे रोज बहुत सारे ईमेल मिलते हैं, शी गेट्स a lot of emails daily, she gets a lot of email daily। वे काम के बाद थक जाते हैं, they get tired after work, they get tired after work। वह सुबह जल्दी उठता है, he gets up early in the morning, he gets up early in the morning। रविवार को छुट्टी मिलती है, we get a holiday on Sundays, we get a holiday on Sundays। ये तो था पॉजिटिव के लिए। अब बता नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डू नॉट होता है प्लस गेट, गेट या नॉट गेट, और फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। देखो डू नॉट गेट, ठीक है, डू नॉट गेट या डोंट गेट, बात एक ही है। किसके साथ आता है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। आई वी यू और दे और प्लूरल के साथ डोंट गेट या डू नॉट गेट आता है। और डज नॉट गेट, ठीक है, क्या कह रहा है ये, डज नॉट गेट या डजंट गेट, डज नॉट गेट या डजंट गेट किसके लिए आता है भैया, डज नॉट गेट या डजंट गेट किसके लिए आता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिलती, आई डोंट गेट इनफ स्लीप, आई डोंट गेट इनफ स्लीप। उसे कोई संदेश नहीं मिलता, ही डजंट गेट एनी मैसेजेस, ही डजंट गेट एनी मैसेजेस, ठीक है, ही डजंट गेट एनी मैसेजेस। हमें आराम करने का समय नहीं मिलता, वी डोंट गेट टाइम टू रिलैक्स, वी डोंट गेट टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। वह जल्दी नहीं उठती, शी डजंट गेट अप अर्ली, शी डजंट गेट अप अर्ली। उन्हें भाग लेने का मौका नहीं मिलता, दे डोंट गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट, दे डोंट गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट, दे डोंट गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट। अब आते हैं पास्ट पे, किस पे, पास्ट पे, कि भाई पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है पॉजिटिव का। पहला तो आया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट की सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट लग गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। गॉट इज यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो आई हो वी हो, सबके साथ क्या लगता है, गॉट लगता है पास्ट के अंदर। देखो भैया, मुझे जन्मदिन पर एक उपहार मिला, आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। उसे उसके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला, शी गॉट एन अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस, शी गॉट एन अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस। वे ट्रैफिक में फंस गए, दे गॉट स्टक इन ट्रैफिक, दे गॉट स्टक इन ट्रैफिक। उसे विदेश में काम करने का मौका मिला, he got an opportunity to work abroad, he got an opportunity to work abroad। मैं भी गया हूँ मोरक्को में काम करने का, सीखने का, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड एक्सप्लोर मोरक्को एंड कासाब्लांका बोल सकता हूँ।
फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक सेंटेंस बना रहा हूँ सही स्थिति से, रेलेवेंसी के साथ। हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिले, वी गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, वी गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो भाई साहब, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये रहा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट गेट, डिड नॉट गेट या डिडंट गेट, बात एक ही है, डिड नॉट गेट या डिडंट गेट। अब डिड नॉट गेट या डिडंट गेट सभी के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। देखो, मुझे कल कोई कॉल नहीं आई, आई डिडंट गेट एनी कॉल। अब देखो डिडंट लग गया, डिड लग गया तो गेट की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, गॉट नहीं लगता। देखो यहाँ पे भी हमने गेट की सेकंड फॉर्म नहीं लगा के गेट ही लगाया था, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट था। अब डिड जब भी लगेगा, डिड जब भी लगेगा तो गेट हो जाएगा, ठीक है। उससे पिछली रात पर्याप्त नींद नहीं मिली, शी डिडंट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट, शी डिडंट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट। हमें समय पर टिकट नहीं मिली, वी डिडंट गेट द टिकट ऑन टाइम, वी डिडंट गेट द टिकट्स ऑन टाइम। उससे जो नौकरी चाहिए थी वह नहीं मिली, ही डिडंट गेट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, he didn't get the job he applied for। उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, they didn't get permission to enter, they didn't get permission to enter। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में देखने में, भैया फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल गेट। अब देखो कभी कभी हम विल गेट का यूज भी करते हैं, कभी कभी शेल गेट का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, आई और वी जब एज अ सब्जेक्ट हो, जब एज अ सब्जेक्ट आई और वी हो। अब ये कब करते हैं भैया, ये भी ध्यान लो, ये कब करते हैं वो भी ध्यान रखो, जब हम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं ना, या उसके लिटरेचर की बात होती है, ठीक है, तो हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं। अदरवाइज हर जनरल इंग्लिश और यूएसए वाली इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और यूएस वाली इंग्लिश के लिए हम हर किसी के साथ विल का ही यूज करते हैं या विल गेट का ही यूज करते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो देखो भैया, मुझे अगले हफ्ते वेतन मिलेगा, आई विल गेट माई सैलरी नेक्स्ट वीक, मुझे अगले हफ्ते वेतन मिलेगा, आई विल गेट माई सैलरी नेक्स्ट वीक। जल्द ही नई कार मिलेगी, वी विल गेट अ न्यू कार सून, उसे जल्द ही नई कार मिलेगी, शी विल गेट अ न्यू कार सून। उन्हें शुक्रवार तक पासपोर्ट मिल जाएगा, दे विल गेट देयर पासपोर्ट बाय फ्राइडे, दे विल गेट देयर पासपोर्ट बाय फ्राइडे। हमें अगले महीने परिणाम मिलेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक, वी विल गेट द रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक। सॉरी महीना है, महीने के लिए क्या मंथ आ गया, ठीक है, वी विल गेट द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। उससे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, ही विल गेट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज, ही विल गेट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज। अब इसका नेगेटिव देख लो, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव में विल नॉट गेट, विल नॉट को क्या कहते हैं, वॉन्ट। जो विल नॉट है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को, वॉन्ट बोलते हैं। क्या लगता है, विल नॉट गेट लगेगा, क्या लगेगा, विल नॉट गेट या वॉन्ट गेट। देखो, मुझे मॉल जाने का समय नहीं मिलेगा, आई वॉन्ट गेट टाइम टू विजिट द मॉल, आई वॉन्ट गेट टाइम टू विजिट द मॉल। बोलो यार, मैं भी तो बोल रहा हूँ 2 बार, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, कई लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलो भाई प्लीज रिपीट करो, आपकी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए। उसे इस महीने छुट्टी नहीं मिलेगी, शी वॉन्ट गेट लीव दिस मंथ, या ही या शी कुछ भी लगा लो, वॉन्ट गेट लीव दिस मंथ। उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, दे वॉन्ट गेट अनदर चांस, दे वॉन्ट गेट अनदर चांस। उसे आज उसका पार्सल नहीं मिलेगा, ही वॉन्ट गेट हिज पैकेज टुडे।
हमें अगले हफ्ते तक कोई अपडेट नहीं मिलेगी। वी वॉन्ट गेट एनी अपडेट अंटिल नेक्स्ट वीक। वी वॉन्ट गेट एनी अपडेट्स अंटिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखो, हमने अफर्मेटिव की बात करी, नेगेटिव की बात करी, इंट्रोगेटिव की बात कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो उसकी भी कर लेते हैं। देखो देखो भाई साहब, प्रेजेंट टेंस में देखो, क्या तुम्हें व्यायाम करने का समय मिलता है? क्या तुम्हें व्यायाम करने का समय मिलता है? डू यू गेट, ठीक है, क्या इस फॉर्म में आता है? इस फॉर्म में आता है। ठीक है, डू यू गेट टाइम टू एक्सरसाइज? डू यू गेट टाइम टू एक्सरसाइज? क्या उसे अच्छे ग्रेड मिलते हैं? डिड शी गेट गुड ग्रेड्स? डज आएगा, डज शी गेट। अब देखो, जो डू डज वाले फॉर्म जो रूल है ना, वो यहां लग रहे हैं। ठीक है, डू किसके साथ आता है? आई, वी और प्लूरल के साथ। डस किसके साथ आता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डू यू गेट और डज शी गेट। पास में देख लो, क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला? डिड यू गेट माई ईमेल? डिड यू गेट माई ईमेल? क्या उन्हें छूट मिली? क्या उन्हें छूट मिली? डिड दे गेट अ डिस्काउंट? डिड दे गेट अ डिस्काउंट? क्या हमें कल छुट्टी मिलेगी? विल वी गेट? विल शेल वाला फॉर्मूला वही लग रहा है भैया। ठीक है, विल शेल वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यूके के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? शेल आएगा। और जनरल इंग्लिश और यूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा? विल ही आएगा। तो विल वी गेट अ डे ऑफ टुमारो? विल वी गेट अ डे ऑफ टुमारो? क्या हमें कल छुट्टी मिलेगी? विल वी गेट अ डे ऑफ टुमारो? क्या उसे पदोन्नति मिलेगी? विल ही गेट द प्रमोशन? विल ही गेट द प्रमोशन? अब आता है फोर्स्ड एक्शन, कोई दबाव में किया गया कार्य के लिए गेट का प्रयोग। गेट इज ऑल्सो यूज इन पैसिव और पॉजिटिव स्ट्रक्चर विच मीन्स मेकिंग समवन टू डू समथिंग और गेटिंग समथिंग डन बाय समवन एल्स। भैया दबाव में किया गया कार्य, फोर्स्ड एक्शन के लिए भी गेट का उपयोग होता है। देखो देखो, प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन, वर्तमान में दबाव में किया गया कार्य। क्या सब इसका होता है? सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट, ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल, जो कि क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो देखो भैया, मैं अपनी कार हर हफ्ते धुलवाता हूं। ठीक है, आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी वीक। आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी वीक। ठीक है, गेट या गेट, उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया? पास्ट पार्टिसिपल आ गया। आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी वीकेंड। वह अपने कपड़े रोज इस्त्री करवाती है। ठीक है, शी गेट्स हर क्लोथ आयरन्ड डेली। ठीक है, देखो सब्जेक्ट आ गया शी, फिर गेट्स। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हर क्लोथ, यहाँ पे क्या था? कार। फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन, और फिर डेली। तो इस तरीके से ये बनते हैं। पास्ट यानी कि भूतकाल के फोर्स्ड एक्शन क्या होता है? कैसे बनते हैं भैया? देखो, सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखो भैया, देखो मैंने पिछले महीने अपना घर पेंट करवाया। आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट मंथ। देखो सब्जेक्ट, फिर गॉट, फिर माई हाउस मतलब ऑब्जेक्ट, फिर पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो भी एंड में जो बचा। आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट मंथ। उसने कल अपने बाल कटवाए। ही गॉट हिज हेयर कट यस्टरडे। तो ये यहाँ आगे सब्जेक्ट, फिर गॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, फिर वापस से अदर वर्ड्स। तो ही गॉट हिज हेयर कट यस्टरडे। फ्यूचर में किया गया कार्य, फ्यूचर में दबाव में किया गया कार्य। देखो भाई साहब, सब्जेक्ट प्लस विल गेट। अब देखो यहाँ विल गेट है, शेल गेट, कुछ भी लगा दो, बात मर्जी आपकी है, देख लेना, लिटरेचर है। ठीक है, यूके वाली इंग्लिश है तो शेल लगाओगे, बाकी सब में आप विल लगाओगे। हम कल दस्तावेज प्रिंट करवाएंगे। वी विल गेट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड
टुमारो, वी विल गेट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड टुमारो। देखो सब्जेक्ट, फिर विल गेट, फिर ऑब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड और फिर अदर वर्ड। वी विल गेट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड टुमारो। वह अगले हफ्ते ड्रेस सिलवाएगी। शी विल गेट, ठीक है, शी विल गेट द ड्रेस स्टिच्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टिच, स्टिच्ड, स्टिच्ड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट वीक। देखो सब्जेक्ट, विल गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा आ गया अपनी, पास्ट पार्टिसिपल और अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखो कई सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए, कई सारे, बाकी अगर आपको और पढ़ना है तो स्टडी मटेरियल के लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, और किसकी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारी टीम का आपको नंबर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करो। हमारे बहुत सारे फ्री और पेड स्टडी मटेरियल और बैचेस चलते हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो और फिर जाओ जिसमें चाहो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे हिट करो, ठीक है। और क्योंकि ये फ्री भी है, दूसरी बात अगर आप नहीं करोगे सब्सक्राइब तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा। तो आपका फायदा हो, आपका नुकसान ना हो, तो आपके प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो। और क्या करो, फटाफट से अपने दोस्तों, यारों, दोस्तों तक, चाहने वालों तक शेयर कर दो इन वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को। और इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी को क्या करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, 60 सेकेंड्स की, जैसे ये तो बड़ी वीडियो थी लेकिन 60 सेकेंड्स की रील्स के थ्रू आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी, यहाँ पे डबल डी है, ध्यान रखना। तो हमें क्या कर लो, फॉलो कर लो, वहां पे आप सीखते रहोगे, आपको संगत, आदत और गुरु, ये सब चीजें क्या होती रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी। तो कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग एंड कीप रीडिंग। मेरी शुभकामना आपके साथ है, आगे बढ़ते रहो, मजे करते रहो, कोर्स की सारी वीडियोस को देखो, शेयर करो और सीखो। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। ओके, सो जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल गुलचंदानी साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।